नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के व्याख्यान का विषय है विरुद्धों का सामंजस्य और भगवती चरण वर्मा का व्यक्तित्व। इसके अंतर्गत हम भगवती चरण वर्मा के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं उनके जीवन दर्शन के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। प्रेमचंद और जैनेन्द्र कुमार के उपरांत भगवती चरण वर्मा क्रमशः व्यक्तिवादी और यशपाल यथार्थवादी विचारधाराओं के प्रतिनिधि रचनाकार के रूप में साहित्याकाश में उभरे। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त सन 1903 में वकील श्री देवी चरण के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ। इनका देहावसान 5 अक्टूबर 1981 में हुआ था। भगवती चरण वर्मा का आरंभिक जीवन घोर संघर्षों और आर्थिक अभावों के मध्य गुजरा। 1908 में कानपुर में भयंकर प्लेग फैला हुआ था। परिणाम स्वरूप इनके पिता का देहावसान हो गया। सन 1920 में सगे ताऊ के दिवंगत होने के कारण इनके परिवार का दायित्व भी अबोध बालक भगवती चरण वर्मा पर आ गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा को अगर हम देखें तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर के आर्य समाज स्कूल से प्राप्त की थी। 7वीं कक्षा तक पढ़ाई में इन्हें अच्छे अंक प्राप्त होते चले गए, किंतु पता नहीं क्यों 8वीं कक्षा में हिंदी में वर्मा जी अनुत्तीर्ण रहे। अपने अध्यापक जगमोहन द्वारा प्रेरित प्रोत्साहित किए जाने पर इन्होंने उस समय की प्रतिष्ठित सरस्वती पत्रिका एवं प्राचीन रचनाकारों की रचनाओं का न केवल अध्ययन मनन किया, उनसे प्रेरणा प्राप्त की और धीरे धीरे इनकी रुचि हिंदी और हिंदी साहित्य के प्रति विकसित होती गई। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती और प्रताप की राष्ट्र प्रेम की कविताओं से भगवती चरण वर्मा प्रभावित हुए और प्रेरणा स्वरूप इन्होंने भी काव्य सृजन करना प्रारंभ कर दिया। उस समय की साहित्यिक गोष्ठियों में ये जाते थे और वहां पर विशंभर नाथ कौशिक, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रमा शंकर अवस्थी, चंडिका प्रसाद मिश्र प्रभृत साहित्यकारों के संपर्क में आने के कारण इनके अंदर साहित्यिक चेतना का उदय हुआ। हाई स्कूल तक आते आते श्री शारदा और हिंदी मनोरंजन जैसी रचनाएं प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में इनकी छपने लगी थीं। इससे इनको प्रोत्साहन मिला और ये और अधिक रचनाएं लिखने में प्रेरित हुए। 1923 में इनका विवाह कर दिया गया। कानपुर से इंटरमीडिएट किया। प्रयाग से इन्होंने हिंदी में बीए की उपाधि प्राप्त की। इसके उपरांत इन्होंने एमए पूर्वार्ध भी वहीं से किया, किंतु एमए उत्तरार्ध करने का मन नहीं बना पाए। प्रयाग विश्वविद्यालय से एलएलबी की उपाधि इन्होंने 1928 ईस्वी में प्राप्त की। इस समय विशेष के बारे में इनकी उक्ति है, वहां अध्ययन तो कम, मौज मजे में अधिक मैंने अपने आप को खो दिया। अपने को बिखेर देने की प्रवृत्ति मुझे भी थोड़ी बहुत मिली है। जन्मजात कलाकार होने के नाते आंख मूंदकर घर की जमा पूंजी खर्च करके मैं रहीसी ठाट बाट के साथ वहां रह रहा था।
LLB तक पहुंचते पहुंचते अभावों से साक्षात्कार होना आरंभ हो गया था। अपनी शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत इन्होंने 1929 में कानपुर और 1930 में हमीरपुर में वकालत की, किंतु वकालत करने में ये असफल रहे। 1931 में मद्री के राजा के संरक्षण में इन्होंने वकालत और साहित्य सृजन दोनों करना प्रारंभ कर दिया। काम बहुत कम था, इसलिए इनका स्वाभिमानी व्यक्तित्व राजा की दया का पात्र नहीं बनना चाहता था और इन्होंने 1933 में सब कुछ छोड़ छाड़कर दोबारा प्रयाग आने का निश्चय कर लिया। 1933 में ही इनकी पत्नी का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। इसके 1 वर्ष उपरांत इन्होंने पुनः विवाह किया। भगवती चरण वर्मा का साहित्य किसी एक विधा तक अपने आप को सीमित नहीं कर पाया। इनके कविता संग्रह हैं मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव। रेडियो रूपक के रूप में भी इन्होंने साहित्य का सृजन किया, जिसमें महाकाल, कर्ण और द्रौपदी ये 3 इन्होंने रेडियो रूपक लिखे, जो बाद में त्रिपथगा नामक काव्य संग्रह में प्रकाशित हुए। नाटकों की दृष्टि से यदि हम देखें तो वसीहत, रुपया तुम्हें खा गया, सबसे बड़ा आदमी इनके 3 नाटक हैं। संस्मरणों और निबंध संग्रहों में संस्मरण अतीत के गर्भ से अपना विशेष स्थान रखता है। निबंध संग्रहों में हमारी उलझन, साहित्यालोचन इनके प्रिय निबंध संग्रह हैं। आलोचनात्मक दृष्टि से लिखे गए इनके निबंधों में साहित्य की मान्यताएं निबंध संग्रह बहुमुखी प्रतिभा को हमारे सामने लेकर आता है। रेखा चित्र संग्रहों में ये 7 और हम इनका रेखा चित्र संग्रह है, जिसमें इन्होंने अपने समय के साहित्यकारों और अपने मित्रों के रेखा चित्र अपने पाठकों के साथ साझा किए हैं। 1960 में जब इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत सुदृढ़ होने लगी थी, तब इन्होंने लखनऊ में अपना आवास बनाया, जिसका नाम इन्होंने चित्रलेखा भवन रखा। यहाँ पर यह बात स्पष्ट होनी आवश्यक है कि चित्रलेखा उपन्यास ही ऐसा उपन्यास था जो यद्यपि इनका प्रथम उपन्यास नहीं था, प्रथम उपन्यास इनका पतन उपन्यास था, पर इन्हें उपन्यासकार के रूप में चित्रलेखा उपन्यास से ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। अतः इन्होंने अपने आवास का नाम चित्रलेखा भवन रखना उचित समझा। कहानी संग्रहों पर यदि हम दृष्टिपात करें तो 2 बाके, मोर्चाबंदी, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी इनके कहानी संग्रह हैं। उपन्यास विधा के रूप में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष का समय, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, युवराज चुंडा, सबही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, धुप्पल, चाणक्य, क्या निराश हुआ जाए, इनके प्रसिद्ध लोकप्रिय उपन्यास हैं। भगवती चरण वर्मा का जीवन घोर संघर्षों से भरा हुआ था। बाल्यावस्था से लेकर 1960 के आसपास इनका जीवन संघर्षों के मध्य बीता, किंतु संघर्षों के बीच में रहते हुए भी इनकी आस्था हमेशा अडिग रही।
आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने काव्य रचना करनी प्रारंभ की। इसीलिए 1933 में इनका पहला काव्य संग्रह मधुकर्ण प्रकाशित होकर अपने पाठकों के मध्य आया। 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के साहित्य मंत्री का पद इन्होंने सुशोभित किया। 1934 में चित्रलेखा उपन्यास के रूप में इन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली कि पतन उपन्यास को लोग लगभग भूल ही गए। 1940 के आसपास त्रिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन से लौटकर जब ये कलकत्ता आए, तब इन्होंने विचार साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन भार संभाला। कालांतर में इनके व्यक्तिगत लेख हमारी उलझन शीर्षक से इसी विचार साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित होने लगे। 1942 तक विचार निरंतर ठीक ठाक तरीके से चल रहा था, किंतु इसके उपरांत इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे कम होने लगी। ऐसे में वर्मा जी जब इसे बंद करने का मन अभी बना ही रहे थे कि बॉम्बे टॉकीज में सिनेरियो लेखक के रूप में इन्हें आमंत्रण प्राप्त हुआ। तद्विषयक इनका अभिमत है, संवाद लेखक की हैसियत से ख्याति प्राप्त करने के लिए मैंने फिल्मी दुनिया में प्रवेश नहीं किया था। मैं तो आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए वहां गया था। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र उपन्यासों का प्रथम खंड इसी समय लिखा गया। 1928 से लेकर 1942 के मध्य वकालत और प्रकाशन की योजनाओं को वर्मा जी साथ साथ चलाते चले गए। फिल्मों में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनैतिकता और वहां के काम का अपने दृष्टिकोण, अपने जीवन दर्शन से सामने ना देखने के कारण इन्होंने वहां से 1950 के लगभग लौट जाना ही अच्छा समझा। वहां से लौटकर इन्होंने दैनिक नवजीवन लखनऊ का संपादन कार्य संभाला। 1952 में इन्होंने आकाशवाणी में हिंदी परामर्शदाता के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसी समय इनका एकांकी संग्रह जो 1950 में प्रकाशित हुआ, बुझता दीपक, अपने पाठकों के मध्य लोकप्रिय हुआ। काव्य रूपक त्रिपतिका भी इसी समय 1952 से 94 के बीच में प्रकाश में आया। वासव दत्ता का चित्रलेख रुपया तुम्हें खा गया, ये दोनों नाटक 1955 तक प्रकाशित होकर अपने पाठकों के मध्य आ चुके थे। धीरे धीरे वर्मा जी अपने पाठकों के मध्य अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे। इस समय के अपने जीवन के विषय में वर्मा जी का कहना है, अनवरत संघर्ष, आशा, उमंग, उत्साह, असफलता, निराशा, भ्रमजाल जैसे मेरा समस्त जीवन ही सबों का योग रहा हो। नेकी और बदी के अनगिनत अनुभव, और वे भी बड़ी तेजी के साथ उखड़ना और जमना। शांतिपूर्वक सुस्ताने का भी मुझे मौका ही नहीं मिला। इतने संघर्षों के होने के बाद भी जीवन और जगत के प्रति इनकी आस्था, इनके विश्वास में कहीं भी हमें कोई कमी नजर नहीं आती।
वर्मा जी के जीवन दर्शन पर यदि हम विचार करें तो जीवन और जगत के प्रति इनका दृष्टिकोण नितांत व्यक्तिगत दृष्टिकोण था। इन्होंने कहीं पर भी परंपराओं को, रूढ़िग्रस्त मान्यताओं को, अंधविश्वासों को अपना मत, अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की। इनका मानना था कि जीवन में ईश्वर महत्वपूर्ण है और उस ईश्वर का बनाया हुआ, दिया हुआ ये जीवन बहुमूल्य है। अतः इसे संयमित रूप से उपयोग करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। जो परंपराएं हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, जो रूढ़ियां, जो अंधविश्वास हमें आगे ले जाने में हमारा मार्ग अवरुद्ध करते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने ये भी माना कि मृत्यु अनिवार्य और परम चरम सत्य है। अतः मृत्यु से क्या घबराना। जब जन्म लिया है तो एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य हमारे पास आएगी। हमारे जीवन की सार्थकता यही है कि जन्म और मृत्यु के मध्य का समय हम कितनी सजगता के साथ, कितनी उपयोगिता के साथ हम उसे जिएं, यही रेखांकित करना मानो वर्मा जी का ध्येय था। उन्होंने लिखा भी है, यौवन का अंत है एक अज्ञात अंधकार, और उस अज्ञात अंधकार के गर्त में क्या छिपा है वह ना मैं जानता हूं और ना उसके जानने की कोई इच्छा ही है। भूत और भविष्य ये दोनों ही कल्पनाओं की चीज हैं जिनसे हमको कोई प्रयोजन नहीं। वर्तमान हमारे सामने है और वह उल्लास विलास है। संसार का सारा सुख है, यौवन का सार है। अर्थात जो चला गया उस पर भी हमारा कोई जोर नहीं। भविष्य ना हमने देखा है और ना हम उसे पूरी तरह से जान सकते हैं, तो क्यों नहीं हम वर्तमान को उसकी पूरी सार्थकता के साथ, उल्लास के साथ उसे जिएं, हर पल को हम सुख का अनुभव करें। यही वर्मा जी का जीवन दर्शन था। निरंतर संघर्षों और रूढ़िग्रस्त मान्यताओं ने कहीं ना कहीं वर्मा जी को भाग्यवादी बना दिया था। अनास्था और अकर्मण्यता के विपरीत वे निरंतर कर्म में आस्था रखते थे, विश्वास रखते थे, और इसीलिए उनके उपन्यासों में, उनकी रचनाओं में भी हमें इसी कर्म की आस्था पर बल दिखाई देता है। थके पांव का केशव गतिशीलता को ही जीवन मानने के पक्ष में है। जीवन रुकने का नाम नहीं है। यदि हम अपने जीवन में रुक गए तो उसमें उसी तरह से सड़ास आने का डर पैदा हो जाता है जैसे एक प्रवाहमान जल को हम मेड़ लगाकर यदि रोक देते हैं तो वो जल उथला हो जाता है। उस जल में कीचड़ उत्पन्न हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। उसी तरह से यदि जीवन में हम हार मान जाएंगे, जीवन में हम निराश हो जाएंगे, तो जीवन की गतिशीलता शिथिल हो जाएगी। हम कुछ भी करने योग्य नहीं रहेंगे। चित्रलेखा उपन्यास में भी जीवन को हलचल चित्रलेखा नायिका मानती है और बीजगुप्त को और स्वयं को
निरंतर कर्म क्षेत्र का अभिनेता मानते हुए निरंतर कर्म में विश्वास रखने की बात कहती है। वो कहती है सुख तृप्ति है और शांति अकर्मण्यता, पर जीवन अविकल कर्म है, ना बुझने वाली पिपासा है। जीवन हलचल है, परिवर्तन है और हलचल और परिवर्तन में सुख और शांति के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके उपरांत वो अन्य जगह पर एक बात और बहुत दृढ़ता के साथ कहती है, मेरा नियतिवाद का दर्शन दुखवाद से शासित नहीं है। ये बात वर्मा जी का जीवन दर्शन भी हमें बताता है। वो आगे कहते हैं, वह समस्त रचना विकास के नियमों पर आधारित है। मनुष्य में गुण सक्रिय हैं। वह दया, प्रेम, त्याग आदि गुणों से युक्त होकर ही सामाजिक प्राणी बन सकता है और निरंतर विकास करता जाता है। यदि किसी व्यक्ति में दया, प्रेम, त्याग आदि सद्गुण, जीवन मूल्य नहीं है तो वह व्यक्ति मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं है। वर्मा जी की पुनर्जन्म में आस्था थी और इसे वे क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत के साथ जोड़कर देखते हैं। उनके उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रामनाथ तिवारी, रेखा उपन्यास में प्रभाशंकर, सामर्थ्य और सीमा में मेजर नाहर सिंह एवं सबई नचावत राम गोसाई उपन्यास का जग्गा उनकी इसी पुनर्जन्म की आस्था को स्वीकार करते हैं। उनका मानना है, ये जो उक्ति मैं बोल रही हूं, ये सबई नचावत राम गोसाई उपन्यास में नायक राधे श्याम की उक्ति है। उसी धर्म को स्वीकार जिससे लोक मंगल हो। संकीर्णताओं से युक्त धर्म केवल शोषण का प्रतीक बनकर उभरता है। भूले बिसरे चित्र में मुंशी राम सहाय इसी दृष्टिकोण को हमारे सामने लेकर आते हैं। सामर्थ्य और सीमा में रतन चंद्र भी इसी बात को रेखांकित करता दिखाई देता है। वर्मा जी के अनुसार जीवन मात्र मनोजगत में विद्यमान प्रेम, दया, पर दुख कातरता का विकास करके अपने जीवन को सुखी बनाना है। उनका भोगवादी दर्शन भी चारवाक से भिन्न त्याग की भावना को समेटे हुए है। विभिन्न संघर्षों से टकराते हुए उन्होंने कभी भी अपने मन को कुंठाग्रस्त नहीं होने दिया। वो उन लोगों की भी आगे बढ़कर सहायता करते थे जिनसे वो जानते थे कि वो केवल उनसे अनुचित लाभ ही लेना चाहते हैं। उनके पात्र पतन में वाजिद अली खां, प्रताप सिंह, आखिरी दाव उपन्यास का रामेश्वर और शिवलाल भी इसी प्रकार के पात्र हैं जो सबकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ते चलते हैं। इस प्रकार से आज के वक्तव्य में हमने भगवती चरण वर्मा के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके जीवन दर्शन के बारे में जानने का विहंगम प्रयास किया है। धन्यवाद।